चलिए वी वर डिस्कसिंग द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सो हमने कल मेन रिएक्शन देख ली थी। मेन रिएक्शन में हमने देखा था कि K2Cr2O7 plus H2SO4 will gives us K2SO4 Cr2SO4 thrice water and nascent oxygen। यहाँ पर हम डिस्कस करें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज मतलब K2Cr2O7 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। कौन से एजेंट का काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे ये बताइए व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी खुद की क्या हो? रिडक्शन। खुद की क्या हो? लेट्स सी कि यहाँ पर Cr की रिडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पर Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +6। कितनी आ रही है? कैसे आई? एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? 2 पे +2 प्लस एक क्रोमियम पे चार्ज हमने x मान लिया तो कितना लिखेंगे हम? +2x। एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, 7 पे कितना आ गया? -40 इक्वल टू 0। 0 क्यों रखा? क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है इसके ऊपर। तो x कितना आ गया यहाँ पर? +6। समझ आ गया? अब प्रोडक्ट में जो क्रोमियम बना हुआ है उस पे कितना चार्ज है? +3। कितना चार्ज है? क्योंकि यहाँ पर सल्फेट पे 2 है तो 2 आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, एंड क्रोमियम पे 3 है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 आए। तो यहाँ पर क्रोमियम पे कितना चार्ज है? +3। समझ आ गया? क्योंकि जो अगर हम 9th क्लास में वापस आ जाए ना तो फॉर्मूला ऐसे ही बनते हैं। क्रोमियम पे 3 है, SO4 पे कितना है? 2। क्रोमियम पे +3 है, SO4 पे -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे Cr2SO4 थ्राइस फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? इफ यू नोटिस कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से कितनी चली गई है? +3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हुई है, कम हुई है। रिड्यूस मतलब क्या होता है? रिडक्शन। रिड्यूस मतलब अगर इसकी खुद की रिडक्शन हो रही है तो ये दूसरे की क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। क्या करेगा? दूसरे की ऑक्सीडेशन। समझ आ गया? दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? सिमिलरली सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे KMnO4 में। KMnO4 plus H2SO4 क्या बनेगा? K and SO4 will gives us K2SO4, Mn and SO4 will gives us MnSO4, H and O, H2O and nascent oxygen। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए Mn की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +7। आप इसको निकाल के देखना, अगर आपको नहीं समझ आए देन आस्क। ठीक है? यहाँ पर Mn की कितनी है? +2, क्योंकि SO4 की -2 है इसलिए MnSO4 फॉर्म। ठीक है? सो Mn +7 से +2 गया तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना, दैट इज रिडक्शन। क्या होता है? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? सो सीबीएसई में मेन आपको पहले मेन रिएक्शन लिख के फिर ही आप ओवरऑल बैलेंस कर सकते हो। ठीक है? सो ओवरऑल मीन्स जो हमने बाकी रिएक्शंस की थी, कल हमने ए एंड बी पार्ट कर लिया था, आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स। लेट्स प्रोसीड विद द सी पार्ट। कल हमने देखा था कि हम Ki को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? I2। Ki को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? I2। Fe2 पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट किया था? Fe3 पॉजिटिव। अब जो भी हम ये नेक्स्ट रिएक्शंस लिखेंगे इसमें होगी ऑक्सीडेशन। क्या होगी? क्योंकि इनमें क्या हो रही है? रिडक्शन। सो जो भी हम ऐड करेंगे उस रिएक्शन में क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ओवरऑल ऐड करेंगे। ठीक है? आपको लर्न क्या करना है एट द एंड? कल हमने देखा था Ki को किस में कन्वर्ट किया था? I2 में। किस में कन्वर्ट किया था? I2। जब आयनिक लिखी थी देन वी हैव रॉट I नेगेटिव टू I2। क्या लिखा था? I नेगेटिव टू I नेगेटिव मींस माइनस चार्ज। I2 पे कितना है? 0। तो ये चार्ज क्या हुआ? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। -1 से 0 इज इंक्रीज। चार्ज इंक्रीज होना मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? आप कल वाला लेक्चर देख सकते हो, हमने Ki को किस में कन्वर्ट किया था? I2। यानी कि I नेगेटिव को I2 में। तो I नेगेटिव इज नेगेटिव चार्ज, I2 में 0 है, -1 से 0 जाना क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन। इंक्रीज ही हुआ ना नंबर -1 से 0। समझ आ गया? नेक्स्ट हमने देखा था Fe वाली रिएक्शन। अगर आप आयनिक देखो तो Fe2 को किस में कन्वर्ट किया था? Fe3 पॉजिटिव। Fe2 को किस में कन्वर्ट किया था? Fe। एट द एंड ना हम एक चार्ट बनाएंगे, वहां पर हम लिख लेंगे ये किसको किस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है? Fe2 को Fe3 में किया था, यहाँ पर भी चार्ज इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन चार्ज मीन्स ऑक्सीडेशन। चार्ज इंक्रीज होना मतलब क्या होता है? समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिर से हम रिवाइज हो जाएगा। यस, यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट है H2S गेट कन्वर्टेड टू S। H2S किस में कन्वर्ट होता है? S। Ki किस में हुआ था? Fe2 पॉजिटिव एंड H2S S। समझ आ गया? अब क्यों ये ऐसे कन्वर्ट हुआ है? अगर आप नोटिस करो S पे कितना चार्ज होगा? यहाँ पर 0। कितना होगा? यहाँ पर S पे कितना चार्ज है? डू एनीबडी वांट टू टेल?
एक हाइड्रोजन पे +1, यस, 2 पे +2 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना चार्ज है सल्फर पे? -2। कितना चार्ज है? -2 से सल्फर 0 गया, तो क्या हुई है ये? ऑक्सीडेशन। क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखनी होती है तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। ऑलवेज वी विल ऐड नेसेंट ऑक्सीजन। समझ आ गया? अब मुझे बताइए व्हाट विल बी द अदर प्रोडक्ट? यस, H2S plus O gives us, yes, very good, H2O। क्या होगा अनदर प्रोडक्ट? समझ में आ गया? अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? Is this reaction already balanced? Yes, it is balanced. 2 hydrogen, 2 hydrogen, 1 sulfur, 1 sulfur, 1 oxygen, 1 oxygen. It is already balanced. So इसलिए हमें H2SO4 की नीड नहीं है। अगर आप कल वाली रिएक्शंस देखो तो कल हमने H2SO4 ऐड किया था। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो रही थी H2SO4 के बिना, इसलिए इसमें H2SO4 की यहाँ पर नीड नहीं है, इतनी ही सफिशिएंट है। समझ में आ गया? अब ये वाली रिएक्शन हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं K2Cr2O7 में, एंड KMnO4 में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पेपर में अगर K2Cr2O7 से आता है तो इसमें ऐड कर लो, अगर KMnO4 का क्वेश्चन आया तो इसमें ऐड करो। ठीक है, व्हाट विल बी द डिफरेंस एडिंग में? क्या डिफरेंस होगा? ऐड करने के टाइम कौन सी चीज जो है वो कट होनी चाहिए? ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पर कितनी नेसेंट ऑक्सीजन है? KMnO4 के केस, सॉरी, K2Cr2O7 के केस में 3। कितनी ऑक्सीजन है? इट मींस इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ, क्योंकि हमारे पास तो 1 है ना, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? समझ में आ गया? क्लियर? अगर हमें इसके साथ ऐड करनी होती KMnO4 के साथ, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करते इस रिएक्शन को? यहाँ पर K2Cr2O7 के लिए तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, KMnO4 के साथ ऐड करनी हो तो किसके साथ मल्टीप्लाई करते? 5 के साथ। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? चलिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? ये 3H2S, 3O, 3S, 3H2O। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है ना? मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो इतना बन गया। अब हम दोनों रिएक्शंस को करेंगे ऐड। ठीक है, चलिए नाउ यू हेल्प मी टू ऐड इट अप। यस, लेट्स स्टार्ट विद द कॉर्नर स्टूडेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, और ये इसके रिएक्टेंट खत्म हो गए, अब नीचे वाले के रिएक्टेंट। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लस 3H2S, 3 ऑक्सीजन। अब 3 ऑक्सीजन तो 3 ऑक्सीजन के साथ कट हो जाएगी, इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रोडक्ट K2SO4, वेरी गुड, Cr2SO4 thrice, 4H2O। नेसेंट ऑक्सीजन तो कट हो चुकी है, इसको नहीं लिखेंगे। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद क्या लिखेंगे? 3S प्लस 3H2O। 4H2O हमारे पास ऑलरेडी थे, 4 प्लस 3 कितने H2O बन जाएंगे? 7। कितने बन जाएंगे हमारे पास? ठीक है, ये आपकी बन गई ओवरऑल मॉलिक्यूलर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन चुकी है? ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन। समझ में आ गया? क्लियर है? अब मॉलिक्यूलर आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? पेपर में आ सकता है, आपको सिर्फ ये रिएक्टेंट्स गिवन है, आपको प्रोडक्ट लिखना है। अब कैसे, मतलब क्यों ये सारा किया हमने? पेपर में रिएक्टेंट क्या गिवन है हमें? K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसके लिए हमने ये वाली रिएक्शन की। ठीक है, H2S गिवन है, इसके लिए हमने ये वाली रिएक्शन की। समझ में आ गया? यहां से ये देख के हमें ये पता चला कि हमें मेन रिएक्शन ये वाली लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी। ठीक है जी, और H2S से ये पता चला कि ये वाली रिएक्शन लिखनी है हमने, H2S वाली। यहाँ बहुत सारी है, 10-12 रिएक्शंस है। कैसे पता चलेगा कौन से वाली करनी है? बाय लुकिंग एट द रिएक्टेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? सो अगर ये हमारी बन गई मॉलिक्यूलर इक्वेशन, मान लीजिए मैं दोनों रिएक्शंस नहीं करना चाहती, मैं इसको ओवरऑल डायरेक्टली बैलेंस करना चाहती हूँ, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? इसके जो रिएक्टेंट्स हैं ये वाले हैं, प्रोडक्ट हमें कैसे याद करने हैं? K एंड SO4, मान लीजिए हमें प्रोडक्ट्स नहीं पता। ठीक है, लेट्स इरेज इट फॉर अ मोमेंट। मैं एक बार इसको इरेज कर रही हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप इसको और कैसे इजी वे में कर सकते हो। चलिए, आपको ये पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बैलेंस इट, सो हाउ टू डू दैट। तो इतना आ गया, हमें इसी को देख के देखना है कि K एंड SO4 मिलके फिर से क्या बनाएंगे? K2SO4 प्लस Cr एंड SO4 मिलके क्या बनाएंगे? Cr2SO4 राइस। ठीक है, H2S से क्या बनेगा? S
H एंड O मिलके क्या बनाएंगे, H2। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज इन द बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग में दिक्कत आती है क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ करना है। अगर तो आपको इधर वाली साइड बैलेंस्ड ही गिवन है फिर तो बहुत इजी है, आपको लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो आप इसको देख के ही बैलेंस कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पर कितने के हैं, 2, तो मैं क्या कर दूंगी, ऑलरेडी यहाँ पर भी 2 है। सी आर कितने हैं, 2, सी आर यहाँ पर भी 2 है। इसके बाद क्या है देखते हैं हम, SO4। SO4 कितने हैं इधर वाली साइड, यस 4। कितने हैं इधर, कितने हैं 3 + 1 4, ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी है, 4 to the 8 + 3 to the 6, कितना हो गया 8 + 6, ठीक है। तो इधर कितनी है हमारे पास, ओनली 2, तो कितने किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 7। पता चल गया, क्लियर। अब हम देखेंगे सल्फर। सल्फर कितनी है यहाँ पर हमारे पास, ओनली 3। इधर कितनी है 1, तो क्या कर देंगे 3, ठीक है। और रहेगी ऑक्सीजन, वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। समझ में आ गया। बट ये हम सिर्फ तभी कर सकते हैं द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस गिवन है। पेपर में आपको सीबीएसई आईसीएसई में ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं गिवन होती, इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, तो मतलब पास होने के लिए ये इधर वाली साइड तो याद कर लेते हैं। बट द प्रॉब्लम इज ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से जो चेकिंग है दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट। मार्किंग स्कीम में वो बैलेंस ही देते हैं, क्योंकि मार्किंग स्कीम में बैलेंस दे रहे हैं, 1 नंबर की रिएक्शन आती है तो 1 से आपको आधा भी नहीं मिलता, इट इज फुली क्रॉस्ड, ठीक है। जो इस साल का मतलब फीडबैक है वो यही है, बच्चों के जितने हमने रीचेक किए हैं, तो आपको बैलेंसिंग भी साथ में याद करनी ही पड़ेगी, वेदर दे हैव आस्क्ड इट और नॉट। इज इट क्लियर, समझ आ गया। इसीलिए हम ये पूरा करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इसको अलग बैलेंस कर लिया, हमें पता चल जाता है कि इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है या 5 के साथ। 3 के साथ करना है तब जब हम K2Cr2O7 के कर रहे हैं, एंड 5 के साथ कब करना है, जब हम KMnO4 के साथ ऐड कर रहे हैं। इज इट क्लियर, समझ आ गया। अब पेपर में सीबीएसई आईसीएस में मेनली मॉलिक्यूलर नहीं है, जैसे पीएससीबी में मॉलिक्यूलर आ जाती है, आपको मेनली आएगी सीबीएसई आईसीएस में आयनिक। ओके, इज इट क्लियर। सो आयनिक कैसे लिखनी है, आयनिक हम डायरेक्टली याद नहीं कर सकते, पीएससीबी में आपको मॉलिक्यूलर आ सकती है, ठीक है। सीबीएसई में जितना जो ट्रेंड चल रहा है मेनली आयनिक ही आती है। आयनिक हमें यहीं से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आयनिक भी याद करने जाओगे अगेन वो बैलेंसिंग का पंगा है, ठीक है। लेट्स सी, मैंने आपको कल बताया था आयनिक लिखने के टाइम कौन कौन से 2 आयंस नहीं लिखने, डू एनीबॉडी रिमेंबर, वेरी गुड, K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। ना ही हम K पॉजिटिव लिखेंगे, ना ही हम SO4 2 नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर K पॉजिटिव नहीं लिखना, आयनिक मतलब आयंस, आयंस मतलब चार्ज। जितना मैंने देखा है कि बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं चार्ज नहीं लिख रहे, कोई ना तो पॉजिटिव चार्ज लिख रहा है ना नेगेटिव चार्ज लिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये लिखने हैं चार्ज। तो यहाँ पर देखिए अगर K पॉजिटिव नहीं लिखेंगे तो बचा क्या, ओनली बोलिए Cr2O7, बच्चे इतना ही लिख के आ रहे। इज इट राइट, नो। आयनिक है, K पॉजिटिव है तो Cr2O7 पे कितना चार्ज होगा, 2 नेगेटिव। 1 K इज पॉजिटिव, 2 K कितना हो गया, 2 नेगेटिव। समझ आ गया। सो इट विल बी Cr2O7 2, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट। अब बच्चे इसको क्या लिख रहे हैं, ऐसे लिखे जा रहे हैं 4H2, दिस इज रॉन्ग। 4H2 मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, यहाँ पर H पॉजिटिव है एंड SO4 2 नेगेटिव है। अगर H पॉजिटिव है तो कितने H पॉजिटिव है, 4 to the 8, कितने H पॉजिटिव है यहाँ पर 8, कितने H पॉजिटिव है, 4H2 नहीं लिखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज, ये H2S ऐसे लिखना पड़ेगा 3H2S, ठीक है। और यू कैन राइट 3S2 नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पर वाटर भी डायरेक्टली लिखते हैं ना, क्योंकि मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्ड है। H2S कोवलेंटली बॉन्डेड है, H2O भी कोवलेंटली बॉन्डेड है, इसलिए इसको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। ये दोनों कंपाउंड थे आयनिक, कौन से थे, K पॉजिटिव था, Cr2O7 2 नेगेटिव, आयनिक कंपाउंड, क्लियर। ये भी आयनिक है, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ये वाला कोवलेंट है। H2S का कौन सा कंपाउंड है, जैसे H2O कोवलेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन एंड सल्फर सेम फैमिली के हैं, ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर आता है, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है। ये भी कोवलेंट, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा H2S को, सॉरी। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या लिखा है, क्या हमें K एंड SO4 लिखना है, नहीं, K एंड SO4 नहीं लिखना ना। चलिए नेक्स्ट, फिर क्या है हमारे पास, Cr2SO4 थ्राइस। यहाँ पर Cr2SO4, बच्चे इसको क्या लिख रहे हैं, ऐसे ही Cr2, इट इज नॉट Cr2,
Cr पे कितनी चार्ज देखा हमने अभी, Cr3 पॉजिटिव, कितना चार्ज है Cr पे, Cr, एंड कितने Cr है यहाँ पर 2, 2Cr3 पॉजिटिव। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3s, s को ऐसे लिखेंगे प्लस 7 मॉडल, ये आपकी बन गई फाइनल इक्वेशन। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया इतना। इसको आपको यहीं से लिखना है। K2Cr2O7 को क्या लिखेंगे बोलिए, Cr2O7 2 नेगेटिव। 4H2SO4 को क्या लिखेंगे, 4 to the 8 H पॉजिटिव, ठीक है। 3H2S को एज इट इज, क्लियर है बच्चे, K2SO4 लिखना ही नहीं है। Cr2SO4 थ्राइस को क्या लिखेंगे, 2Cr3 पॉजिटिव, जो Cr2 है वो 2Cr3 पॉजिटिव आ जाएगा, एंड 7 वाटर एंड 3 सल्फर एज इट इज। समझ में आ गया, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई, दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ये है कि आपकी आयनिक इक्वेशन। क्लियर, नाउ लेट्स सपोज कि इसका क्वेश्चन कैसे हम और कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपको प्रोडक्ट नहीं गिव, आपको ये रिएक्शन एज इट इज पेपर में आती है, एंड नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज केम इन एग्जाम। तो कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब इन्होंने रिएक्टेंट वाली साइड ऑलरेडी 8 7 3 कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम इजी वे से कैसे कर सकते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ, Cr3 पॉजिटिव। Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, Cr3 पॉजिटिव। समझ में आ गया, अभी हमने देखा ना Cr3 पॉजिटिव भी लिखा था ना। Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, Cr ओके, H पॉजिटिव एंड O मिलके क्या बनाते हैं, H2O, क्या बनाते हैं। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पर 3H2S। H2S का क्या बनता है हमारे पास, सल्फर, क्या बनता है। समझ में आ गया, आपको सिर्फ ये याद रखना है। Cr2O7 2 नेगेटिव क्या बनेगा, Cr3 पॉजिटिव, क्या बनेगा, Cr। H पॉजिटिव का हमेशा वाटर, क्या बनेगा। यहाँ पर जो भी आएगा इट विल बी चेंज, ठीक है, इन ईच रिएक्शन। जैसे कल यहाँ पर Ki आया था तो हमने I2 बना दिया, Fe2 पॉजिटिव आएगा तो क्या बनाएंगे, Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। H2S आएगा तो क्या बनाएंगे, S। नाउ इट इज इजी टू बैलेंस, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट साइड बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर देखिए Cr कितने हैं 2, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे 2। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 7, तो क्या करें यहाँ पर 7। क्लियर, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 8 प्लस 3 to the 6 कितने हो चुके हैं 14, तो यहाँ पर भी 14 बन चुके हैं। सल्फर कितने हैं यहाँ पर 3, तो इधर क्या कर देंगे 3। अगर तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, नो नीड टू डू एवरीथिंग, फिर आप डायरेक्टली याद रख लो कि Cr2O7 2 नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होगा, Cr3 पॉजिटिव में, ठीक है। H पॉजिटिव वाटर में, फिर बस वही जो 7-8 रिएक्शंस है उन्हीं को याद कर लो। Ki किसमें कन्वर्ट होता है, I2, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, H2S किसमें कन्वर्ट हुआ, इतना समझ में आ गया। अब और क्या, जैसे मैंने सी रिएक्शन करवा दी, अब एक इधर ऐड करके देख लेते हैं। हम ऐसे ही करेंगे, एक इधर ऐड करेंगे, एक इधर ऐड करेंगे, जो बाकी बचा वो आपके लिए होमवर्क, वो आप खुद ऐड करके देखोगे तो ही आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 3 कर ली ना, Ki किसमें कन्वर्ट होता है, Fe2 पॉजिटिव, H2S, S। नेक्स्ट वाली करते हैं, नेक्स्ट वाली है NaNO2 will get converted to NaNO3। NaNO2 किसमें कन्वर्ट होगा, NaNO3। व्हाट इज NaNO2, NaNO2 यहाँ पर है सोडियम, NaNO2 इज नाइट्राइट, सोडियम क्या है ये सोडियम। व्हाट इज NaNO3, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, क्या चीज है ये सोडियम। यहाँ पर आप KNO2 और KNO3 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है NaNO2 ही लिखना है, यू कैन ऑल्सो राइट KNO2 और KNO3, दैट विल ऑल्सो बी राइट। समझ में आ गया बच्चे, चलिए फिर मुझे बताइए आपको जितना समझ आया, अब उसी से हम यहाँ पर लिखेंगे सो दैट आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले इसमें क्या ऐड करते हैं, यस H2SO4 तो देखना पड़ेगा ऐड करना है कि नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन, सबसे पहले नेसेंट ऑक्सीजन करते हैं ऐड। H2SO4 तो हमें देखना पड़ेगा, अगर तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही किसी भी तरीके से फिर H2SO4 करना है। अगर ऐसे हम कर सकते हैं बैलेंस तो नो नीड टू ऐड H2SO4 अगेन। तो इज इट बैलेंस्ड, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, डू वी नीड H2SO4, नहीं। तो H2SO4 तो हम सिर्फ तभी ऐड करते हैं व्हेन वी नीड इट।
अदरवाइज H2SO4 की कोई नीड नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब इस इक्वेशन को हम इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं एंड इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ तो मैंने ऑलरेडी करके दिखा दी, अब इसके साथ मैं करके दिखाती हूँ सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए फिर बताइए मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करूं मैं इसको ऐड करने के लिए। यस, आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन। मैंने इसको किया, मैंने 4 के साथ ऐड करना है 5 के साथ। वेरी गुड, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ। यहाँ पर 5 5 आ गया हर जगह, ठीक है। चलिए आप कर सकते हो अपनी कॉपी पे, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड कर लो, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड कर लो। तो लिखवाइए मुझे रिएक्टेंट। यस, 2KMnO4 बैलेंसिंग इसीलिए की हुई है सो इट बैलेंस्ड इक्वेशन लिख सके। नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट 5NaNO2, ठीक है, क्योंकि इधर रिएक्टेंट तो खत्म ही हो चुके हैं, तब नेक्स्ट वाली रिएक्टेंट लिखेंगे, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो कट हो रही है, आपस में कट हो रही है। अब प्रोडक्ट लिखिए फिर। यस, कौन सा प्रोडक्ट है इधर, बोलिए। K2SO4 प्लस, हाँ जी आप बोलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट। और क्या बचा? 5NaNO3। समझ में आ गया ना बच्चे? ऐसे हम लिख लिख के सारी इक्वेशंस कर लेंगे, ठीक है। मैंने रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड कर दिया, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? जब हमने इसको किया तो अब हम ये बन गई मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब लिखेंगे आयनिक। अब ये मॉलिक्यूलर बन गई ना, अब इसको भी एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है गिवन तो क्या करेंगे? अगेन इतना गिवन है, यहाँ पर KMnO4 प्लस H2SO4 है, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन है। NaNO2 मतलब ये वाली, ठीक है। यहाँ पर H2S भी आ सकता था, मैं भी बताऊंगी आपको। K एंड SO4 मिलके क्या बनाएंगे? K2SO4। क्या बनाएंगे? M एंड SO4 मिलके क्या बनाएंगे? MnSO4। M एंड SO4 मिलके क्या बनाएंगे? ठीक है, समझ आ गया बच्चे? चलिए H एंड O मिलके क्या बनाएंगे? H2O। क्या बनाएंगे? NaNO2 किसमें कन्वर्ट होता है? NaNO3, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो बाय जस्ट रिमेम्बरिंग कि K एंड SO4 मिलके क्या बनाएंगे हमेशा? K2SO4। Mn एंड SO4, H एंड O, NaNO2, NaNO3। इसको क्योंकि लेफ्ट साइड बैलेंस है तो हम ऑलरेडी बैलेंस कर सकते हैं। कितने के हैं यहाँ पर? 2। यहाँ पर भी कितने हो चुके हैं? 2। Mn कितने हैं? 2। तो इधर क्या करते हैं हम? 2। उसके बाद क्या देखते हैं? SO4। क्या देखते हैं? कितनी SO4 है यहाँ पर? 3। तो इधर वाली साइड कितने हैं? 2 + 1 3। फिर क्या देखते हैं हम? NaNO2 देख लो कितने हैं यहाँ पर? NO2 चलो Na देख लो 5Na, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं हम? 5Na, ठीक है। H देख लो यहाँ पर कितनी H है? 6। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं? 6। अभी आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं, यू कैन चेक इट आउट। क्लियर? समझ आ गया? तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब क्योंकि आपको ये समझ आ गया, मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ। KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2S ऐसे आ गया। अब ये बैलेंसिंग तो हमें पता नहीं, वो तो ओवरऑल करके देखनी पड़ेगी। आप इसको लिखोगे कैसे? कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेते हैं? यस, एनीबॉडी? KMnO4 क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? फर्स्ट प्रोडक्ट इज K2SO4, वेरी गुड। MnSO4, H2O एंड S। समझ आ गया? अगर तो इधर वाली साइड बैलेंस्ड होगी तो हम लेफ्ट राइट साइड और बैलेंस कर सकते हैं, अगर नहीं बैलेंस फिर पूरा प्रोसेस करके देखना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर अगर कोशिश करो इसको बैलेंस करने के लिए, नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं है कि 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 3 के साथ। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते रहो ना, जैसे हमें मुझे अब पता चल गया कि यहाँ पर KMnO4 के साथ इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5 के साथ। किसके साथ करना पड़ता है? तो चलो सपोज मैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करती हुई, यहाँ पर F को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? H2S को 5 के साथ, क्योंकि 5 के साथ ही करना पड़ेगा ना इस पूरी को। तो यहाँ पर भी क्या बन गया? 5S, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू बैलेंस इट। अब कोशिश करते हैं बैलेंस करने की, क्या हमारी बैलेंस हो पाती है कि नहीं हो पाती, ठीक है। तो यहाँ पर K कितने हैं? 1, तो इधर क्या आ जाएगा? 2। Mn कितने हैं? 2, तो इधर भी क्या आ जाएगा? 2। SO4 कितने हैं यहाँ पर? ओनली अभी तो फिलहाल के लिए 1 है, बट इधर कितने हो चुके हैं? 2 + 1 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। अब H कितने हो चुके हैं यहाँ पर? 3 to the 6 + 5 to the 10, कितने बन चुके हैं यहाँ पर? 16। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 8 के साथ। समझ में आ गया? ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि KMnO4 के केस में हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5 के साथ। किसको मल्टीप्लाई करना है? ये कन्वर्जन को, ठीक है।
इधर भी कौन सी कन्वर्जन थी, H2S2S। इधर कौन सी थी, NaNO2 टू NaNO3, किसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5 के साथ। इधर वाली साइड किसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 के साथ। तो आप ओवरऑल, ओनली ओवरऑल भी याद कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कैसे करना है। समझ में आ गया? प्रैक्टिस करोगे तो ये आएंगे, अदरवाइज ये नहीं आ सकते। ऐसे देख के एक बार अगर आप बोलो कि मैं कर लूं तो नहीं हो सकती। यू नीड टू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। फिर आपकी गलती जो है टीचर चेक करेगा, फिर पता चलेगा कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, चलिए ये तो हमारी होगी बैलेंस। अब हमें पता चल गया ना कि इजी तरीका क्या है। ठीक है ना, हमें बस वो याद रखना है कि कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है। इसकी आयनिक लिखते हैं अभी। चलिए, हु विल हेल्प मी आउट। KMnO4, K पॉजिटिव तो नहीं लिखना, तो क्या बचेगा, ओनली 2MnO4। इज इट इनफ? नो। व्हाट इज रिमेनिंग, नेगेटिव। वेरी गुड, MnO4 नेगेटिव। चलिए, हाउ डू आई राइट दैट, 3H2 ऐसे लिखे? नो, कैसे लिखे, 6H पॉजिटिव। वेरी गुड। ओके, 5NaNO2। ओके, जस्ट गिव मी सजेशन, Na लिखना चाहिए कि नहीं? इज इट आयनिक और कोवलेंट? आयनिक, वेरी गुड। ग्रुप 1 के कंपाउंड्स में आयनिक बनाते हैं। Na पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव। जैसे K पॉजिटिव को इग्नोर करते थे, वैसे Na पॉजिटिव को भी इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी स्पोर्टिंग आयन है। हर स्पोर्टिंग आयन को इग्नोर करो। इज इट क्लियर? सो ये इग्नोर कर दिया यहाँ पर, क्योंकि मैंने बोला था ना NaNO2 की जगह KNO2 भी लिख सकते हो। तो अगर K इग्नोर कर रहे हैं तो Na भी इग्नोर करना पड़ेगा। तो बचा के ओनली सिर्फ यहाँ पर प्लस 5NO2। इज 5NO2 इनफ? क्या लिखे, 5NO2 नेगेटिव। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, K2SO4 लिखना है, नहीं लिखना। 2MnSO4 लिखना है, नहीं लिखना। Mn लिखना है। कितने Mn लिखे हम, 2Mn। Mn पे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव। वेरी गुड। H2O से क्या लिखे, सेम 3H2O। इससे क्या लिखे, 5NaNO3 से प्लस 5NO3 नेगेटिव। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? आपको क्या याद रखना है, MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव में। H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। NO2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, NO3 नेगेटिव। क्लियर है? इसमें NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है? अगर थोड़ा कॉम्पिटिटिव की बात करें तो वो पूछ सकते हैं कितने का चेंज हो, कितने का चेंज है यहाँ। यस, x मान ले इसको, कितने का चेंज आएगा। आप अपनी कैलकुलेशन भी माइंड में भी कर सकते हो। x माइनस 4 इज इक्वल टू -1। कितना आ गया, -1 प्लस 4 इज 3। कितना आ गया यहाँ पर, यू कैन डू इट। ठीक है, x माइनस 4 इज इक्वल टू -1 इज x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर कितना आएगा, माइंड में कीजिए कैलकुलेशन। x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? सो ओवरऑल के बाद आपको मेन याद रखनी। पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाली रिएक्शंस देखते हैं। ओके, लेट्स डू मोर रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने कितनी कर ली, 4 कर ली। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द ई पार्ट, यानी कि 5th रिएक्शन की बात करते हैं। ओके, क्या पता चला आपको, Ki किसमें कन्वर्ट हो रहा है, I2। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। H2S किसमें कन्वर्ट हुआ था, S। Na यानी कि NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। नाइट्राइट टू नाइट्रेट। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट वाली करते हैं। अभी हम बात करेंगे सल्फाइड टू सल्फेट। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की Na2SO3 टू Na2SO4। यहाँ पर अगेन यू कैन ऑल्सो राइट K2SO3 एंड K2SO4। Na की जगह आप K भी यूज कर सकते हो, बिकॉज दोनों ही स्पोर्टिंग आयंस है। ठीक है जी, सो इसका नेम क्या है, सोडियम। SO3 क्या होता है, सल्फाइड। क्या होता है, व्हाट इज Na2SO4, सोडियम सल्फेट। क्या है ये? ठीक है, ओके, व्हाट शैल बी आवर फर्स्ट स्टेप। यस, आप बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या ऐड करना होता है इसमें। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या ऐड करना होता है, जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड रिप्लाई मींस नेसेंट ऑक्सीजन। क्या ऐड करना होता है, अगर ये नहीं समझोगे, ये कभी भी समझ नहीं आनी, जस्ट मेक इट क्लियर। ठीक है, इसको समझोगे विद ओपन ब्रेन, विद ओपन माइंड, देन ओनली यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज ये रह ही जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले क्या ऐड करना होता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करने से देख लेंगे, इज इट बैलेंस्ड ऑलरेडी। यस, चेक इट आउट प्लीज, इज इट बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। सो डू वी नीड टू ऐड H2SO4, नहीं, तो इसी को ऐड करते हैं हम। यस, आप बताइए। यस, कॉर्नर स्टूडेंट,
कैसे हम इसको इसी में ऐड कर रहे हैं, तो क्या करें सबसे पहले H2SO4 क्यों करेंगे, ऐड करने के लिए दोनों को क्या करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 के साथ। किसके साथ करेंगे, इसके साथ ऐड करना है तो 3 के साथ करेंगे, इसके साथ ऐड करना होगा तो किसके साथ करेंगे, 5 के साथ। इतना क्लियर है। चलिए आप अपनी अभी नोटबुक्स पे खुद ही करना अभी सॉल्व, ठीक है, फिर ही आपको पता चल जाएगा। क्लियर। चलो आप लोग मुझे करवाओ, अभी जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सॉल्व करवाओ। यस, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, ये 3 3 एंड 3। करिए फिर अपनी नोटबुक्स पे खुद करी जाइए साथ साथ, तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐड करके देखो क्या बनती है, क्या आपकी इक्वेशन मैच हो रही है जो मैं बोर्ड पे कर रही हूँ। यस, कुछ बच्चों को मैं पूछी जा रही हूँ, बाकी खुद अपना कॉपी पे करी जाओ। यस आप बताइए, ऐड करवा दो मुझे। K2CR7 वेरी गुड। plus 4H2SO4 नेक्स्ट। plus हम्म 3Na2SO3 चलिए, कुछ और बचा, ऑक्सीजन का प्रिंसिपल। वो तो कट हो चुकी है, ठीक है। चलिए आप मुझे अभी नेक्स्ट स्टूडेंट प्रोडक्ट ऐड करवा दीजिए। यस हाँ जी, अपनी कॉपी पे बच्चे करके देख लीजिए कि आपकी मैच कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ जी नेक्स्ट। Cr2SO4 thrice, इट इज कंप्लीटली बोलना है उसको, ठीक है। Cr2SO4 thrice। नेक्स्ट 4H2O, और क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन तो कट हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब और बताइए क्या है, 3Na2SO4। समझ में आ गया बच्चे, ये हमारी बन गई मॉलिक्यूलर। अब इससे मुझे आयनिक लिखवाइए। यस हाँ जी आप लिखवाइए आयनिक। K2Cr2O7 को क्या लिखूं, Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7। यस नेक्स्ट स्टूडेंट आप बताइए, इसमें से क्या लिखूं मैं, ओनली 8H पॉजिटिव। वेरी गुड। यस नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें से क्या लिखूं, सेम लिखना है, हमने Na3 में सेम लिखा था, ये आयनिक है ना, Na वाला कंपाउंड आयनिक होता है, तो Na तो लिखना नहीं है, फिर बचा क्या, ओनली 3SO3 2 नेगेटिव। Na2 है ना, तो SO3 2 नेगेटिव, क्योंकि एक Na पे +1 होता है, SO3 पे कितना होगा, -2। ठीक है, समझ आ गया बच्चे, क्लियर है, SO3 2 नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। यस K2SO4 लिखना है, नहीं नेक्स्ट। हाँ जी इसमें क्या लिखे, 3Cr नो 2Cr 2Cr3 पॉजिटिव। वेरी गुड, Cr पे 3 पॉजिटिव होता है, 2 Crs आर देयर। यस वाटर को एज इट इज। वेरी गुड। हाँ जी, नाउ द प्रॉब्लम इज इन द थर्ड लास्ट प्रोडक्ट। SO4 तो हमें लिखना ही नहीं होता, तो इसमें अब क्या करें, ऐसे ही छोड़ दें इसमें, क्योंकि मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, SO4। जहां पर मेन प्रोडक्ट हमारा SO4 हो तो उसमें तो लिखना ही पड़ेगा, उसमें नहीं अब इग्नोर कर सकते। इग्नोर तब करते हैं जब ये स्पोर्टिंग आयन होता है। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, SO4, सो ये वाला SO4 हमें लिखना ही पड़ेगा। कितने SO4 है यहाँ पर, 3SO4। SO4 पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पर Na2SO4 है, कितना चार्ज होगा, माइनस में, कितना माइनस, वेरी गुड, -2। समझ आ गया, ये वाला SO4 हमें लिखना ही पड़ना। क्लियर है बच्चे, बोलिए। वैसे हम नहीं लिखते क्योंकि स्पोर्टिंग आयन होता है, बट ये तो मेन प्रोडक्ट है ना, SO4 मेन में आ गया, तो यहाँ पर हमें लिखना ही पड़ेगा SO4। इज इट क्लियर। चलिए मैच होगी जो बच्चे कर रहे थे। ओके अब करते हैं F पार्ट। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, SN2 पॉजिटिव को कन्वर्ट करेंगे SN4 पॉजिटिव में। SN2 किसमें किया, SN, इधर क्या किया था, SO3 को SO4 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव। SN2 पॉजिटिव का बोलते हैं स्टेनस, क्या बोलते हैं, एंड SN4 पॉजिटिव इज स्टेनिक। क्लियर। अब इसके साथ स्पोर्टिंग आयन जो मर्जी रख लीजिए आप, जो भी स्पोर्टिंग आयन रखोगे उसको आपने लिखना नहीं है। कौन सा रखना चाहते हो, Cl या SO4, चॉइस इज योर्स। SO4 ही रख ले, क्योंकि SO4 तो आपको पता ही है नहीं लिखना होता। तो SN2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव का क्या फॉर्मूला बनेगा, SN भी 2 है, SO4 भी 2 है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, SnSO4, यही बन जाएगा ना। SN4 पॉजिटिव एंड SO4, SN4 एंड SO4 तो 2 ही होता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर कट होके 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, फॉर्मूला क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके SN2SO4, नहीं सॉरी SnSO4 ट्वाइस, ये बन गया, यही बना ना। SN2 पॉजिटिव था, मतलब SN2 है, SO4 तो 2 ही होता है, कट करके 1 1 आ गया तो SnSO4। अब SN कितना है 4, SO4 कितना है 2, समझ आ गया, कट करके कितना आ गया 2,
2 and 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SN के सबस्क्रिप्ट आएगा 1, SO4 के सबस्क्रिप्ट क्या आएगा? ओके, सबसे पहले क्या ऐड करते होते हैं हम? नेसेंट ऑक्सीजन। चलिए, डू वी नीड टू ऐड H2SO4? इज इट बैलेंस्ड? हो सकती है ये बैलेंस किसी तरीके से? ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि SO4 यहाँ पर 2, अगर 2 लिखेंगे तो SN2 हो जाएगा, इधर 2 लिखेंगे SO4 4 हो जाएगा, हो ही नहीं सकती। तो क्या ऐड करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में? H2SO4। समझ आ गया H2SO4 कब ऐड करना होता है? जब इक्वेशन ऐसे बैलेंस ही ना हो। ठीक है, तो H2SO4 ऐड करने से देखते हैं एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कौन सा आ गया। एनी गेसेस? एक्स्ट्रा क्या निकलेगा H2SO4 ऐड? H2O, क्योंकि H2 को भी तो बाहर निकालना ना किसी तरीके से, दैट विल बी H2। क्लियर? चलिए अब इसको बैलेंस करवाइए, देखिए इज इट बैलेंस्ड ऑलरेडी और नो? यू नीड टू चेक इट आउट। बैलेंस्ड? यस, इट इज बैलेंस्ड। चलिए अब मैं इसको KMnO4 के साथ ऐड करना चाहती हूँ। ऐड करने के लिए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? 5। वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, किसके साथ करेंगे? 5। मैं डायरेक्टली यहाँ पर 5 5 लिख रही हूँ, 5 5 5। क्लियर? चलिए ऐड कर दीजिए, अपनी कॉपी पे आप ऐड करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, आप मुझे यहाँ से ऐड करवाना शुरू करवा दीजिए। यस, आप करवाइए ऐड। क्या लिखेंगे? फर्स्ट रिएक्टेंट इज 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4। खत्म हो गया यहाँ पर रिएक्टेंट। नेक्स्ट इज 5 SnSO4। ओके, 5 हो तो 5 के साथ कट हो जाएंगे। और क्या है? 5 H2SO4, क्योंकि यहाँ पर 5 ये है, 3 ये थे, कितने H2SO4 बन चुके हैं यहाँ पर? 8। 5 प्लस 3 कितने बन चुके हैं? क्लियर? चलिए प्रोडक्ट लिखवाइए अभी। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट, ओके, प्लस, यस, ओके, ये इधर खत्म हो चुके हैं। और क्या लिखें? 5 SnSO4 ट्वाइस प्लस 5 वाटर और 3 वाटर के क्या बन चुके हैं यहाँ पर? 8 वाटर। क्लियर है? पता चल गया ना? चलिए अब मुझे इसकी आयनिक लिखवाइए। यस स्टूडेंट, क्या आएगा यहाँ पर? MnO4 negative only, not 2 negative, because K only single K is it. K positive, MnO4 negative. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 8 H2SO4 में क्या लिखूं? H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पर? A to the 16। कितने लिखेंगे? A to the, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट, यस हमारे पास 5 है SnSO4। इसमें से क्या नहीं लिखना? SO4 नहीं लिखना, तो बचा क्या? ओनली SN। SN पे कितना चार्ज है यहाँ पर? 2 पॉजिटिव। कितना है यहाँ पर? क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, K2SO4 लिखना है। नेक्स्ट K2SO4 लिखना है बच्चे? नहीं लिख रहा ना, K लिखेंगे ना SO4 लिखेंगे। यस नेक्स्ट, इसमें से क्या लिखें? 2Mn, 2 पॉजिटिव। Mn तो 2 पॉजिटिव होता है ना। Mn इज मैंगनीज, मैंगनीज मेटल है, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल इज 2 पॉजिटिव। चलिए अब उसके बाद बचा वाटर। वाटर तो 8 वाटर एज इट इज। वेरी गुड, ओके। इसमें क्या लिखूं? यहाँ पर 5 है, SN तो है, SN पे चार्ज कितना है? अभी हमने देखा कितना चार्ज है SN? 4 पॉजिटिव। कितना चार्ज है SN? आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। समझ में आ गया ये? क्लियर है? अब इसकी 2-3 रिएक्शंस आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे ही ऐड करके देखनी है। KMnO4 की भी सारी एंड K2Cr2O7 की भी सारी, एंड कुछ रिएक्शंस आपको 2-3 होमवर्क के लिए दे रही हूँ, सो दैट आपका अपना ये टॉपिक हम फिनिश करके नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करें। ये हमने की है सिर्फ एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में की है? अभी न्यूट्रल एंड बेसिक की बाकी है। ठीक है, अभी 2-3 रिएक्शंस आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जो आप अभी यहाँ पर बैठ के ट्राई करके जाओगे। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क रिएक्शंस। लाइक अभी ये आप जो G एंड I पार्ट है अभी ही प्रैक्टिस करके जाओगे, जो H एंड J पार्ट है वो घर पे प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आए देन यू विल आस्क। अब ये जो G पार्ट है अभी ही प्रैक्टिस करोगे। इसमें है क्या? H2O3 2 नेगेटिव इज थायोसल्फेट। क्या होता है ये? अगर हम जैसे SO4 2 नेगेटिव सल्फेट है, अगर मैं इसकी एक ऑक्सीजन निकाल के सल्फर लिख दूं, दैट द वर्ड विल बी थायोसल्फेट। क्या बन जाएगा? ठीक है, समझ आ गया? H2O3 2 नेगेटिव इज थायोसल्फेट से बनेगा हमेशा सल्फर प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अभी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे कैसे। पहले मैं इसकी मॉलिक्यूलर आपको बना के दे देती हूँ। कैसे बनेगी? H2O3 2 नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर कोई K या Na लगाना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K का क्या हमारा होता है? K पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव। H2O3 का क्या है हमारे पास?
2 नेगेटिव, फॉर्मूला क्या बनेगा K2S2O3। समझ आ गया बच्चे, क्लियर है। सल्फर तो ऐसे ही रहेगा, K एंड SO4 का फॉर्मूला क्या बनेगा K2SO4। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करके इसके साथ ऐड करवा के देखिए क्या बनता है आपका फाइनल इक्वेशन। 1 मिनट वेट। सिमिलरली आप आई को भी देख सकते हो, आई पार्ट को भी। ठीक है, इसको पहले बैलेंस करोगे, अगर नहीं बैलेंस हो रही तो H2SO4 ऐड करोगे, दैट इज यू विल डू इट ऑन योर ओन, तो ये प्रैक्टिस होगी। अब सिमिलरली आई पार्ट देख लेते हैं। दिस आई पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी आता है। C2O4H2 इज ऑक्सैलिक एसिड, क्या चीज है ये आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर C2O4 2 नेगेटिव अलग है एंड 2H पॉजिटिव अलग है। जब भी इसको आयनिक सेपरेट करोगे ना तो इसके 2H पॉजिटिव अलग लिखोगे। ठीक है जी, C2O4H2, इसमें क्या ऐड करोगे नेसेंट ऑक्सीजन, क्या बनेगा CO2 प्लस वाटर। क्लियर, ये वाली I एंड G रिएक्शन मुझे खुद अभी करके दिखाइए, तो और जो H एंड J है वो आप घर पे करोगे। ठीक है, ये क्या है H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या चीज है it will get converted to H2O and O2 and CH3CH2OH। इतनी तो आपने ऑर्गेनिक की है, क्या चीज होती है ये इथेनॉल, क्या चीज होती है CH3CH2 क्या होता है इथेनॉल। इसमें भी नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करके या घर पे प्रैक्टिस कर लेना। G एंड I पार्ट अभी प्रैक्टिस कीजिए, लेट्स सी किसको क्या दिक्कत आ रही है। क्लियर, चलिए ऑक्सैलिक एसिड वाला जो है वो मैं आपको करवा देती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है ऑलरेडी कि नहीं, इज इट ऑलरेडी बैलेंस्ड और नॉट। यस, टर्न बाय टर्न हर स्टूडेंट मुझे बताता जाए तो इसलिए पता चल जाएगा आपको समझ आएगा नहीं। नहीं बैलेंस तो कितने सी है यहाँ पर 2, क्या करेंगे इधर 2 के साथ क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन कितने हैं इधर 4 + 1 5, इधर कितने हो चुके हैं 5H2 बैलेंस है। इसके साथ ऐड करने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, किसके साथ करेंगे तो यहाँ पर 5 यहाँ पर कितना बन जाएगा 5 2 10 एंड 5। अब इतना ऐड तो हम कर ही सकते हैं, लिख लीजिए अपनी कॉपी पे फिर ऐड करके कि क्या बनेगा। गर्ल्स प्लीज फोकस। ओके, यहाँ तक सभी पहुंच चुके हैं। चलिए बस इसकी आयनिक लिखने में ही गड़बड़ होती है इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। यस, आप बताइए सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे 2KMnO4 का 2MnO4 नेगेटिव, वेरी गुड। इसका क्या लिखेंगे 3H2SO4 का 3H2, फिर वही गड़बड़ 6H पॉजिटिव, क्या लिखेंगे समझ आ गया। अब रही बात इसकी, इसको एज इट इज नहीं लिखना, अभी मैंने आपको समझाया ना ये 5C2O4 2 नेगेटिव अलग है एंड यहाँ पर H कितने हैं 5 2 10 10H पॉजिटिव यहाँ पर अलग है। समझ आ गया, ये 5C2O4 2 नेगेटिव अलग है एंड 5 2 10H पॉजिटिव क्या है अलग है। कितना बन गया ये H एंड यहाँ पर 10 + 6 16, कितना बन गया यहाँ पर समझ आ गया। बस यही इसमें था जो आप गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए मैंने करवा दिया। K2SO4 लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बन जाएगा 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 प्लस 8, दिस इज इट। क्लियर है, आप अपने होमवर्क क्वेश्चंस जो है मुझे करके भेज सकते हो, पता चल जाएगा कि आपका सही है कि नहीं।